नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां बढ़ते तापमान के साथ ही गर्म हवाएं और भी ज्यादा मौसम को गर्म बना रही है। तो वहीं ऐसे में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि इस साल भारत समेत दक्षिण एशिया में मॉनसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है, जिसके चलते दक्षिण एशिया के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। ऐसे में इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर तापमान रहने की संभावना है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाली 46 जिप्सियों को कॉर्बेट प्रशासन ने तेज गति से वाहन चलाने पर प्रतिबंधित कर दिया है। बता दें कि रामनगर में पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पार्क में जाने से इन वाहनों को रोका गया है। बता दें कि इनकी स्पीड GPS से ट्रैक की गई थी। बता दें, जहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर साल लाखों की तादाद में देश विदेश से पर्यटक जैव विविधता और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी हमेशा मुस्तैद रहने का दावा करता है और कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोन में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाली 350 से ज्यादा जिप्सियों पर भी कॉर्बेट प्रशासन की निगरानी रहती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि के जुड़वा भाई बहनों के नाम अनूठी उपलब्धि जुड़ गई है। बता दें कि यह भाई अंशुल ने 12वीं में 97% अंकों के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो वही बहन अंशिका ने भी 96% अंकों के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद इस उपलब्धि पर उनके परिजन को दोहरी खुशी है। तो वही पूरे प्रदेश में भी वो मेधावी बच्चों के लिए प्रेरणादायी बन गए हैं। बता दें कि दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां शारदा देवी और पिता भरत सिंह नेगी के साथ अपने विद्यालय के समस्त अध्यापकों को दिया है। नैनीताल जिले के भीमताल में मंगलवार को एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। तो वहीं स्थानीय समाज सेवियों ने हिम्मत दिखाकर आग को गीले कट्टों और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 2-2:15 बजे नगर के मल्लिताल बाजार क्षेत्र में एक युवक बाइक से आ रहा था, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बाइक चलाने वाला बाइक मैकेनिक था। वो बाइक की मरम्मत करने के बाद उसे पूरी तरह तैयार किए बिना ही पेट्रोल पंप से करीब 5 लीटर पेट्रोल भरवा कर लौट रहा था। तभी बाइक में किसी तरह के स्पार्क या चिंगारी की वजह से आग लग गई। दवाई लेने हापुड़ जा रहे 2 दोस्तों की कार नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर उनके घर में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंच गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हल्द्वानी बाईपास रोड पर गौलापुर तिराहे के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। ट्रक खाई में गिरते ही ट्रक में आग लग गई। यही नहीं, ट्रक की आग ने जंगल को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 4 बजे के आसपास की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रोफेसर दीवान रावत के विशेष प्रयास से NCC के C प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कैडेट विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। कर्नल VK रावल और ग्रुप कैप्टन संदीप मोहन को कुमाऊं विश्वविद्यालय का विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया है, जो कैडेटों को SSB की कोचिंग देंगे। महाविद्यालय चयन 2021 के विज्ञापन दिनांक 4 दिसंबर 2021, विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी 2022 एवं दिव्यांगजन के पदों के लिए शुद्धि पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2022 की ओर से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित API स्कोर के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के लिए संशोधित शॉर्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 4 मार्च को घोषित किया गया था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 18 मार्च तक अभिलेख प्राप्त किए गए थे, जिसके चलते अब प्राप्त अभिलेखों की संनिरीक्षा के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के लिए अनहर्ष सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची और अधिमानी अहर्ता विषयक सूचना से संबंधित सूचियों की आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया है।
तो अभी के लिए देश और विदेश की मुख्य खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।